Inputs. In fact, we're learning that the Congress party has moved the top court to defend Places of Worship Act. The Congress has opposed pleas challenging constitutional validity of Places of Worship Act. This is what we are now learning, that the POW Act is essential to safeguard the secularism in the country, is what the Congress party is telling the Supreme Court. In fact, the Grand Old Party has said that pleas challenging the POW Act are filed with oblique motives and they tend to threaten the secular fabric of the nation. So the Congress party has now moved the Supreme Court to, in fact, defend the Places of Worship Act. Ever since the act became controversial, we've been seeing how the Grand Old Party has been maintaining that to do away with such an act will only destroy the secular fabric of the country. And in fact, now we are learning that the Congress party has told the Supreme Court that the pleas are challenging the Places of Worship Act are filed with an oblique motive. They have now moved the top court, and the Congress has also opposed the pleas that have been challenging the constitutional validity of the POW Act. They are now saying that it is essential to safeguard the secularism in the country, which is why it is equally important to preserve the Places of Worship Act. So the Congress party, in fact, making that move to preserve the Places of Worship Act. Let's quickly go across to Shankar Anand, who's joining me with more inputs. Shankar जी, और जानकारी दीजिए, कांग्रेस का आर्ग्यूमेंट क्या है, वो क्यों कह रहे हैं कि ये सारी जो प्लीज हैं इनके बहुत ही ओब्लिक मोटिव्स हैं? देखिए, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है और कांग्रेस ने अपनी अर्जी में कहा है कि यह कानून भारत में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए जरूरी है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो 1991 का जो संशोधन है, इस मामले में कांग्रेस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की है हस्तक्षेप ये अर्जी। जिस तरह से कहा जा सकता है कि अर्जी में कांग्रेस ने इस एक्ट का बचाव किया है और जिस तरह से अगर कानून की बात करें तो ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे पूजा स्थल में तब्दील नहीं किया जा सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को नरसिम्हा राव के नेतृत्व में वाली जो कांग्रेस की सरकार थी, वो राम जन्मभूमि के आंदोलन के चरम के दौरान में भक्त संप्रदाय के बीच में लाई थी और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पे पहले से भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। लेकिन जिस तरह से अब कांग्रेस की एंट्री हुई है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल के द्वारा जिस तरह से अर्जी दाखिल की गई है, तो अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को सुनवाई होगी तो कोर्ट इस मामले पर किस तरह से उन तमाम दलीलों को सुनता है और किस तरह से कांग्रेस की तरफ से उन तमाम दलीलों को रखा जाएगा। निश्चित तौर पे कह सकते हैं 17 फरवरी की जो तारीख है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। जी, और 17 फरवरी की जब ये तारीख आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण होगी, तो हमारे दर्शकों को ये भी जानकारी दे दीजिए कि क्यों महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को समझना होगा कि जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर जिस तरह से पिछले कुछ समय से ये चर्चा काफी तेज हो गई है और इस कानून को निरस्त किए जाने की मांग जिस तरह से उठने लगी, तो इसको समझना जरूरी है। एक धर्म के पूजा स्थल को हटाने से रोकता है यह कानून और ये 1991 में लागू हुआ था। उस वक्त में कांग्रेस के दिग्गज नेता और देश के जो जिस तरह से बकायदा देश में नरसिम्हा राव की सरकार ने बड़ा फैसला लिया गया था, तो इस मामले पर जिस तरह से कई बार जो है कई तरह के जो सवाल जो है वो उठे, लेकिन जिस तरह से भी हाल फिलहाल में देखा जाए, चाहे संभल की बात करें या अयोध्या के बाद जिस तरह से दूसरे पूजा स्थलों की अगर बात करें, तो हालांकि अयोध्या को इस मामले से बाहर रखा गया, लेकिन और दूसरी जो तमाम जो लोकेशंस हैं, जैसे अब कृष्ण जन्मभूमि के बारे में जो चर्चाएं हो रही है, उस मामले को लेकर चर्चाएं पिछले कुछ समय में कोर्ट में तमाम दलीलें दी गई। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इन तमाम मामलों पर कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के जो महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल ने जो अर्जी दाखिल किया है, उसमें कांग्रेस ने अपनी अर्जी में कहा है कि यह कानून भारत में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए जरूरी है और जिस तरह से इस मामले को देखा जाए तो ये मामला अपने आप में बेहद जरूरी है और जिस तरह से एक कानून एक साफ तौर पे एक कहा जा सकता है कि ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 में
मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल के बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर हिंदू महासभा की तरफ से भी कई याचिकाएं जो है पहले इस मामले में दाखिल की गई थी। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो धारा 3 है, अगर इस धारा 3 को अगर देखा जाए तो इस धारा 3 के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरीके से या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही यह धारा यह भी सुनिश्चित करता है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में ना बदला जाए या फिर एक ही धर्म के अलग अलग खंड में ना बदला जाए। तो इस तरह से कई धाराएं हैं। उन धाराओं के बारे में निश्चित तौर पे जो 17 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो उस दिन में किस तरह से तमाम दलीलों को रखा जाएगा ये देखना लाजमी जी शंकर जी, हमें सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। In fact, let me quickly bring in BJP's Shahzad Poonawalla, who's also joining me on the phone line. Shahzad, the Congress party is saying that all these pleas that have been currently filed in the court have oblique motives and that it is important to keep the Places of Worship Act only to preserve the secular fabric of the nation. This shows the real intention of the Congress party. The Congress party is saying that on the one hand, Waqf should have unlimited power. So whatever land dating pre-1947, it can lay a claim on and the matter goes to Waqf tribunal. But on the other hand, if the Hindu community only go and check the determination of the character of a religious place, then that should be prohibited for the Hindu community and they should not even allow the Hindu community to go to the court and go through the legal process. So it shows that Congress party in the name of vote bank politics has always been opposing the rights of the Hindu community and this is yet another instance of that. Stay with me, Shahzad. In fact, I'm also joined in by Karthi Chidambaram on the phone line. Karthi, how do you respond to what Shahzad's going on? He's just right now claimed that you're really concerned about the rights of the Waqf as a body. But whenever it comes to the rights of the Hindus, the Congress party is always taking the opposite stance. I did not hear what he said, but the Places of Worship Act says that the character of any place of worship as it stood in August 15th, 1947 shall remain. And that is a very, very prudent position. Because if we go about digging into the history of every place of worship, we will find many truths and many inconvenient truths. Shaivite temples have been built on Vaishnavite temples, and Vaishnavite temples have been built on Shaivite temples. Maybe mosques have been built on temples, and temples have been built on Buddhist temples and on Jain temples. And then you could also find that there have been many native temples which have been demolished and temples have been built. If we get onto this never-ending digging spree, there will be no end to it. So we need to draw a line. We need to keep things as they are. We have enough places of worship. And altering the character of any place of worship will only be very problematic. Karthi, stay with me. Let me quickly take Shahzad's reaction to that as well. Shahzad, you heard that is the big question that's being posed by the Congress party ever since, that for how many mosques will be dug up and how many new temples will be constructed over these mosques and for how long this will go. It's not just about mosques. It's not about mosques. There are... Right, I heard your point about... India. It is about Shaivite and Vaishnavite temples have been built on each other. Shahzad, if I could bring you in. They have been built on Jain temples as well and on native temples as well, on animistic native temples of many, many communities. So let's not just say that, we are not saying that only mosques, the character of mosques should not be changed. We are saying that character of temples also should not be changed as they stood in 1947, August 15th. All right, let me quickly bring in Ashwini Upadhyay, who is the petitioner, who is also joining me on the phone line. Ashwini Upadhyay, a very valid point being made by Karthi Chidambaram over here, saying that it's not just the mosques, but in fact, Vaishnavite temples have been made over Shaivite temples. So for how long will we keep digging and constructing new temples? कांग्रेस ने ये कानून बनाया बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए। हमारे संसद और हमारी सरकार का ये काम नहीं है कि जो यहाँ पे आए थे वसी दरिंदे उनके इलीगल काम को लीगलाइज करें। ये कानून वही करता है। दूसरा, एक तरफ ये कानून कहता है कि कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, दूसरी तरफ ये कानून कहता है आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते, जबकि कैरेक्टर बिना सर्वे के पता ही नहीं चलेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में अगर खड़ा हूँ और काली कोर्ट में हूँ तो मैं एडवोकेट जैसा दिखता हूँ। मैं अगर व्हाइट कोट पहन के हॉस्पिटल जाता हूँ करने के लिए सर्वे करना पड़ेगा।
अब हम ये सर्वे की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट आके करे कि नहीं सर्वे भी नहीं होना चाहिए, ये गलत है। जो भी स्ट्रक्चर्स हैं जिसको डिमोलिश किया गया, जिसका करेक्टर चेंज हुआ है, नहीं वो करेक्टर अश्विनी जी, फिर सवाल ये भी आता है कि क्या आपकी जो याचिका है वो सिर्फ जो है एक सर्वे की रिक्वेस्ट पे उसका अंत हो जाएगा, फिर सर्वे के बाद आप कहेंगे कि नया मंदिर बनाना चाहिए? स्वाभाविक सी बात है, अगर सर्वे में ये सर्वे से कंफर्म हो जाता है कि वो मंदिर के गुंबद तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई गई है, तो वो अपने आप में मस्जिद नहीं, हो तो मस्जिद ज़रार है। और किसी मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाना, ये तो इस्लामिक लॉ कहता है वो मस्जिद ज़रार है, वहाँ नमाज पढ़ना हराम है। तो जैसे ही सर्वे हो जाएगा, सर्वे के बाद मुझे लगता है जो सच्चे मुसलमान है वो खुद ही वहाँ पे नमाज पढ़ना छोड़ देंगे और फिर हम उसको, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। और इनफैक्ट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 49 कहता है कि जो हमारे कल्चरल हेरिटेज जितने मोनूमेंट्स हैं उनको रिस्टोर करना, उनको प्रिजर्व करना, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी थी कि वो पता करती है कमीशन बैठा के कि गुलामी के समय ऐसे कौन कौन से मंदिर थे जिनको तोड़े गए थे, उनको रिस्टोर करती, उनको प्रिजर्व करती। सरकार ने उसके उल्टा कानून बना दिया और कांग्रेस की बेशर्मी देखिए, एक तरफ 1991 में कानून भी बना दिया और आज अब सुप्रीम कोर्ट भी आ गई है उस कानून को प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे लगता है देश को ये समझ में आ जाना चाहिए कि कांग्रेस पूरी तरीके से बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रही है। जी अश्विनी जी, ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है लोअर कोर्ट्स को कोई भी ऐसी प्लीज़ को एंटरटेन करने के लिए कि कोई भी सर्विस और नहीं कंडक्ट होने चाहिए। 17 फरवरी को आपकी क्या उम्मीद है, जो AIMIM के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी की प्ली जब सुनी जाएगी? देखिए 17 फरवरी को हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो उन्होंने स्टे लगाया उसको स्टे हटाएं और जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए सर्वे किया जाए। बहुत सीधी सी बात है, बड़े मुश्किल से हमें इंडिपेंडेंस मिली है, स्वतंत्रता मिली है। आप अगर स्वतंत्र होने के बावजूद अगर हम अपने मंदिर को रिस्टोर नहीं कर सकते तो हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ रहा? फिर तो हमें कल्चरल फ्रीडम नहीं रहा ना। हमारे ऐसे मंदिर जिनका वर्णन उपनिषदों में है, पुराणों में है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, आज वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, आज वहाँ पे पूजा नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुओं को रिलीजियस फ्रीडम है ही नहीं है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता है ही नहीं है। हम अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे राइट टू आइडेंटिटी का मामला है, ये हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मामला है और ये हमारे इंडिपेंडेंस का मामला है। अगर हम अब हम अपने कोर्ट के जरिए अगर हम अपना रिस्टोर नहीं कर पाएंगे तो हम कब कर पाएंगे? मुझे लगता है कि ये कानून खत्म होना चाहिए। जी, आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, वहाँ मुसलमान भी खड़े हो जाते हैं कटघरे में, वो कहते हैं हमारी धार्मिक स्वतंत्रता की कौन रखवाली करेगा? हिंदू लॉ के अनुसार मंदिर का गुंबद बदल देने से वो मस्जिद नहीं हो जाता और इस्लामिक लॉ के अनुसार दूसरों के धार्मिक स्थानों पर निर्माण करना वो मस्जिद नहीं, मस्जिद ज़रार होती है। तो अगर आप हिंदू लॉ के हिसाब से देखें तो भी जिनका गुंबद बदला गया है वो आज भी मंदिर है, क्योंकि वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। कभी ऐसे नहीं होता कि मंदिर में आके आप नमाज पढ़ लो तो वो मंदिर मस्जिद हो जाएगी। ऐसे तो फिर आप सड़क पे नमाज पढ़ोगे, सड़क मस्जिद हो जाएगी। एयरपोर्ट में नमाज पढ़ोगे, एयरपोर्ट मस्जिद हो जाएगी। मस्जिद पढ़ने से, केवल नमाज पढ़ लेने से कोई स्थान मस्जिद नहीं हो जाता है। मस्जिद के लिए कंडीशन ये है कि वो जमीन खरीदी गई हो या किसी ने विलफुली डोनेट किया हो, उस जमीन पे प्रॉपरली वहाँ पे मस्जिद बनी हो, उसको मस्जिद कहते हैं। किसी के मकान के ऊपर, किसी के दुकान के ऊपर, किसी के धार्मिक स्थान के ऊपर जबरदस्ती कब्जा करके तलवार का डर दिखा के उसको अगर वहां पे नमाज पढ़ना, ये अपने आप में मुझे लगता है कि अनकंस्टिट्यूशनल। चलिए देखते हैं 17 फरवरी को क्या होता है। हमसे बात करने के लिए अश्विनी उपाध्याय बहुत बहुत धन्यवाद।